आज हम बात करें हैं मैरिज फ्रॉड्स जो होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आप सिर्फ यही कहें कि लड़के ही फ्रॉड करें, लड़कियां भी फ्रॉड करती हैं और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करती हैं। तो उनसे हमने कैसे बचना है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। हमें 3 और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले आपको मिलवाऊंगी, बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, आप इनको देख रहे हैं आजकल बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। युसरा ज़ेब खान, शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड अ मॉडल। अस्सलाम वालेकुम युसरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। एंड देन वी हैव दिस प्रिटी एक्ट्रेस हरीम सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाउ आर यू आमना? आई एम गुड, हाउ आर यू हरीम? आई एम गुड। और जी, जो रिश्ते करवाने वाले होते हैं उन पे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आप बड़ी सोच समझ के ये काम शुरू करते हैं, बिकॉज ये एक तरह से चलें एक अच्छा काम तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने 2 फैमिलीज़ को मिलवाना, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, उनके बैकग्राउंड चेक करना बहुत बड़ा काम है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिसेस अली, डायरेक्टर शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं मिसेस अली कि आप काफ़ी यंग हैं और आपने ये जो स्टार्ट किया है ये एक बहुत बड़ा काम है, तो स्ट्रेस हुआ था स्टार्ट करने से पहले? नहीं, बेसिकली माय हस्बैंड इज़ फाउंडर। ओके। और ही स्टार्टेड इन 2003 और हस्बैंड स्टार्ट, उन्होंने रिश्ते करवाना शुरू किए थे? क्योंकि उनकी एक जनरेशन वाला आ रहा है हिसाब, ऐसा है कि उनकी ग्रैंड मदर ये करती थी, अच्छा। उनकी मदर करती थी। देन उन्होंने इसको आप समझें एक ऑफिशियली अनाउंस किया शादी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 2003 में। ठीक है। एंड व्हेन वी गॉट मैरिड इन 2018, आप भी वैसे ही मिली थी उनको? नहीं ऐसा नहीं। तो इन 2018 मैंने फिर इस चीज़ को टेक ओवर करा है। अच्छा, आपने उसके बाद से आप दोनों मिलके अब कर रहे हैं? अब मैं ही ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि बट मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मुस्कान आपका नाम है, राइट? मुस्कान, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप 2 फैमिलीज़ को मिलाओ, फिर आपने सबको चेक भी करना होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आप पूरी फुलफ़िल करती हैं रिक्वायरमेंट्स जो लोगों की हैं? बिल्कुल करते हैं। जब भी 2003 से ये दायरा चल रहा है एंड जब भी मैं आपको कही थी कि आप स्टार्ट करें, आई विल टेल यू मिस आमना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम काम कर रही है वो पूरे कराची में प्राइम लोकेशंस पे अपने ऑफिसेस लेके बैठी हुई है और हमारे पास अभी 120 का फीमेल स्टाफ मौजूद है। अच्छा, इन 3 ब्रांचेस। ठीक है। और ऑल ओवर हम लोग कर रहे हैं, कोई 400 से ऊपर का नेटवर्क है हमारा। हम लोग बहुत पैशनेट हैं। ठीक है, रिश्ते कराने में बैठी हुई हैं। हाँ जी। दे बोथ आर पैशनेट अबाउट देयर कैरियर्स। हाँ जी। हम भी इतना पैशनेट हैं अपने इस काम को लेकर कि हम लोग तकरीबन 16 to 18 आवर्स काम करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, फ्रॉड्स पे तो हम आएंगे, पर मेरी यहाँ पे 2 ये हसीनाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करती हूँ। हरीम, आप तो यू जस्ट गॉट मैरिड, राइट? कितना अर्सा हुआ है? 3 महीने भी पूरे नहीं हुए अभी 3 महीने नहीं हुए। चले, मुबारक हो आपको फिर से एक दफा, न्यूली वेड हैं आप। हरीम ने तो कर ली शादी। अब हरीम, ये मैं पूछूंगी कि ये क्या प्रोसेस था? यू आर नॉट मैरिड, राइट? अब ये जो रिश्ते फ्रॉड्स होते हैं, ये कभी आपने इनकाउंटर किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी कुछ फेस करना, लेकिन सुनने में आया बहुत सारे, कुछ फैमिलीज़ में, कुछ फ्रेंड्स में, इनफैक्ट मेरी बहुत क्लोज रिलेशंस हैं जिसमें मैं ये कहूँगी लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ हुआ। और लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं जो हाईलाइट नहीं किए जाते। लड़कियों की छोटी छोटी बात भी हाईलाइट कर दी जाती है, ये हो गया वो, बिल्कुल ठीक। बट बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा होता है। सही। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, बहुत वेल सेटल, पढ़े लिखे, तमीज़ वाले लोग हैं। उनका रिश्ता हुआ एक उनके घर का सबसे खूबसूरत लड़का, जिसको हम कहते हैं कि वाकई होनहार, खूबसूरत, टैलेंटेड। एक तो टैलेंट के साथ एक इंसान का हुस्न अखलाक भी होता है, इज़ वेरी गुड। बट उसकी शादी की है फैमिली शादी करने के बाद सेटल हुई बाहर। अच्छा। जैसे बाहर सेटल हुई है, उनका जो पहला बेबी है वो भी बाहर हुआ। अच्छा। अब वो लड़का इस तरह का कुछ बिजनेस में था, इस तरह की जॉब में था, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता था। हर बंदा नहीं मेंटली तैयार होता मुल्क, और हर बंदा बाहर के लिए उतना ईगर भी नहीं होता। एग्जैक्टली। शायद लड़कियां लड़कों के साथ चली जाती, वो इजी होता है क्योंकि वो वैसे भी अपना घर छोड़ के आ चुकी होती है। नहीं, लड़के भी काफी यहाँ बैग बंद करके बैठे हैं भागने के लिए। डिफरेंट सिनेरियो होता है, लाइक ऑलरेडी एक माइंड सेट होता है। एक बंदे की शादी हुई है, 6 महीने बाद उसकी बीवी अपने पेरेंट्स के साथ बाहर शिफ्ट हो जाती है, एंड देन जिसको फर्स्ट बेबी है, couldn't go।
और उसका बेबी 3 साल का था जब वो फर्स्ट टाइम अपने बेबी से मिला। कनाडा, अमेरिका, इस तरह के मुल्क में है या शादी चला रहा है वो बंदा। चला बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा हरीम, जब शादी का टाइम था, काम शुरू कर चुकी थी पहले से आप, बड़ा मुश्किल है हरीम, बिकॉज जिस तरह आप काम कर रही हो माशाल्लाह, और इतना अच्छा काम कर रही हो, आपकी वालदा इतना अच्छा काम कर रही हैं, शादी कैसे एकदम सोच लिया कि मैं कर लेती हूँ? बस अच्छा रिश्ता आ गया। आजकल अच्छे रिश्ते लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? इट्स अ लव मैरिज। इट्स अ लव मैरिज। तो रिश्ता लाया गया ना? काइंड ऑफ लाया गया था भी। और रिश्ते अच्छे मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो आपके पास जब कोई अच्छा रिश्ता हो तो कर लेनी चाहिए, डोंट डिले इट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इतनी यंग एज में अगर किसी की इतनी अच्छी सोच हो, और ये यंग लड़कियों के लिए जो मीडिया में आना चाहती हैं और सोचती हैं कि नहीं जी हमारा करियर सब कुछ है, करियर आपका बन जाता है अगर आपका सपोर्टिव हस्बैंड। बिल्कुल। तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मीडिया? नो नो, ही इज़ नॉट फ्रॉम मीडिया। अच्छा, तो यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमारी ये कुछ लड़कियाँ हैं जिनको मैंने सुना है हमारी मीडिया की ख़ास तौर पे, कि जिनसे लोगों ने अप्रोच किया, शादी इसलिए की कि हम भी कोई मॉडल शॉडल बन जाएंगे, हमारी भी एक्टिंग नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड का ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है ना, मैं उनको बनने दूंगी। वो इंडस्ट्री से बाहर ही सही है। अच्छा, इतनी डोमिनेटिंग लग रही हो। थोड़ी बहुत। अच्छा, तो अब पहले ही बता दिया कि कोई चक्कर नहीं है? नहीं नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। अच्छा बेहतर है, दोनों का थोड़ा डिफरेंट प्रोफेशन है, कुछ बात करने के लिए भी हो। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ हरीम कि अच्छा थोड़ा रुक के करती हूँ, मेरा करियर अभी स्टार्ट हुआ सोचा था शुरू में, हाँ। लेकिन फिर एक चीज को कितना ही डिले करें, कोई अच्छे रिश्ते बार बार तो आते नहीं है ना, मेरे पीछे लड़कों की लाइनें लगी हुई हैं। हाँ, ये भी बात फिर मैंने सोचा कर ही लेते हैं। लग सकती है, ऐसी बात नहीं, लग जाती, लेकिन ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और इस पे मैं अभी आप पे भी आऊंगी युसरा के। हाँ, मैं युसरा आपसे भी पूछूंगी इसके बारे में, लेकिन मैं पहले चाहूँगी कि ये रिश्ता जो है, रिश्ते के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, इस पे अब क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक है कि फ्रॉड, जैसे मैंने एक बात की कि लड़कियों को अप्रोच इसलिए भी किया जाता है कि इसके थ्रू मुझे भी कुछ मेरा भी बन जाएगा। अब ये जो ज़्यादातर आजकल लोगों का रुझान है, आपके पास रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो मेरे ख्याल से कितने % हैं जो कहते होंगे जी मुझे बाहर शिफ्ट होना है, ऐसा कोई घर ढूंढे जो वेल ऑफ हो और मुझे बाहर शिफ्ट कर दे? फ्रॉड स्कैम, ठीक है, आप तब वर्ड यूज़ करते हैं जब आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। अच्छा। एंड आई एम प्री एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग एक्सपर्ट, जहाँ पर मैं लोगों को रहनुमाई प्रोवाइड करती हूँ कि उनको अपने डिसीजन किस तरह से लेने चाहिए। मेरी ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, 23 साल हो गए। ना ये देखें, आप ना ये देखें कि हर बंदा जब आता है ना, देखें उसको, वो चाहता है मैं शादी एक बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में, तो वो कहता है मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूँ। वो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, जैसे आपने कहा लड़के को बाहर जाने की ख्वाहिश होती है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो शादी के ज़रिए जाना चाहता है। जब आप किसी कैंडिडेट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट वुड बी बेटर फॉर यू इन द फ्यूचर, तो देन दे अंडरस्टैंड। अच्छा, आप नॉर्मल मैच मेकर्स और मैरिज ब्यूरो का कंसर्न ये होता है या आपको कहीं से रिश्ता मिल गया, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं करता, आपको कोई सजेस्ट नहीं करता कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इन फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए काम आएंगी। हमारे पास कैंडिडेट आके कहता है कि मुझे बाहर का रिश्ता चाहिए, वी प्रोवाइड हिम काउंसलिंग। सर, बाहर की लड़की आपसे क्यों करेगी? बिल्कुल ठीक। आप में ऐसी क्या चीज़ है, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो कि वहाँ बैठे हुए लड़कों में नहीं है कि वो आपको यहाँ से लेके जाएंगी। एंड देयर आर मैनी 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 फीमेल्स एज वेल जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई मैंने तो भी रिसेंटली नाम सुना कि बहुत कोई खूबसूरत एक्टर है पाकिस्तानी, तो उनके जैसा लड़का चाहिए, ठीक है भाई, तो अब आपकी क्या प्रोफाइल है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ना कोई, तो फिर आप चीज़ों को बहुत बेटर वे में अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं।